हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्राइट माइंड्स अकेडमी। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो इसमें पहले हम 9th क्लास के कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें जो चैप्टर का मेन टॉपिक है सिमिलरिटी उसके तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। दो ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब अगर उनकी शेप साइज सेम है, मतलब बनावट और आकार सेम है, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे एकदम ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा होते हैं, बिल्कुल सेम चीज होती है, शेप भी बनावट भी और साइज भी उनका सेम होता है, तो हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स के लिए बोलते हैं टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर नोन एज सिमिलर फिगर। यानी कि अगर दो शेप उनकी मतलब दो फिगर्स की शेप जो है वो सेम है, साइज मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर तो हम उसको बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो कोई पर्सन है, कुछ उस किसी के पर्सन के जैसा दिखता है, तो हम बोलते हैं ये इसके सिमिलर है ना। जैसे अगर कोई लड़का अपने बाप की शक्ल पे मैच करता है, तो हम बोलते हैं ये बेटा बाप पर गया, तो उनको सिमिलर बोला जाता है। तो सिमिलर आपको समझ में आ गया, और सिमिलर का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी दो लाइन सेगमेंट अगर है, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, और कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, कोई भी दो रेक्टेंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। साइज यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा क्योंकि उनकी शेप क्या है, सेम है। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, कोई भी दो स्क्वायर है अगर उनकी साइड डिफरेंट डिफरेंट है तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर साइड है, इसकी 3 सेंटीमीटर साइड है, तब भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, जैसे कोई छोटा सर्कल है, रेडियस उसकी r1, एक सर्कल है उसकी रेडियस r2, तो ये भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब हम आगे समझते हैं थोड़ा सा पॉलीगन्स की कॉन्ग्रुएंसी है उसके बारे में, सिमिलरिटी के बारे में। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो दो देखिए, अब हम समझेंगे पॉलीगन्स की सिमिलरिटी कैसे चेक करते हैं। टू पॉलीगॉन्स are said to be similar if their corresponding sides corresponding angles are equal. Second, their corresponding sides are in the same ratio. इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कोई आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है ABC, और एक और स्क्वायर है आपके पास इसको बोलेंगे PQRS। इसमें आपको पता है स्क्वायर में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग P, B के करस्पॉन्डिंग Q, T के करस्पॉन्डिंग S, C के करस्पॉन्डिंग R, तो इनका ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो इनका जो साइड का रेशियो होगा, मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। अगर हम साइड का सभी का रेशियो सेम लेंगे, जैसे AD अपॉन में PS, तो AD की वैल्यू 6 है, इसकी कितनी है, 3, तो कितना रेशियो आ गया, 2। ऐसे हम लेंगे AD अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, तो इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो आगे हम समझते हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। सेम कंडीशन है बिल्कुल यहाँ पर भी। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल लिया आपने, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और एक ट्रायंगल है आपके पास PQR। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और इनकी साइड का रेशियो सेम है, मतलब AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR, तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखिए, ये साइन जो होता है सिमिलरिटी का होता है, जैसे आपने 9 में पढ़ा होगा
जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनका ये वाला साइन यूज होता था। ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है शेप से रिलेटेड, मतलब दो फिगर जो है उनकी शेप क्या बनावट सेम है, ये बताता है साइज को। लेकिन आपको पता है सिमिलरिटी में साइज मैटर नहीं करता, इसमें शेप देखते हैं हम, तो इसलिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो आगे हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो बोर्ड में कई बार एग्जाम में आती है, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका शॉर्ट नेम होता है बीपीटी। इसको एक थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका प्रूफ करेंगे। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर कोई साइड है, मतलब कोई लाइन जा रही है किसी साइड के पैरेलल है ट्रायंगल की, तो वो दो साइड को अगर दो पॉइंट्स पे डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो साइड लाइन होती है वो ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, एडी अपोन में डीबी और एई अपोन में ईसी। तो ये रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इस को प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें गिवन क्या है, मतलब एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, और क्या गिवन है, जो डी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एडी मतलब एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। तो थोड़ा सा पहले से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो बी को ई से मिलाएंगे और डी को सी से मिलाएंगे, जॉइन बीई एंड सी डी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर, इसको बोलेंगे EN और इसको बोलेंगे DM। मतलब यहां से परपेंडिकुलर खींचा और यहां से परपेंडिकुलर खींचा, तो यानी कि ड्रॉ, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हमने, एक तो EN विच इज परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DM इज परपेंडिकुलर ऑन AE। तो प्रूफ करते हैं इसका। देखिए इसमें पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल ADE का एरिया। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रायंगल AD का वो निकालना है हमें एरिया, अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, अगर मैं आपसे पूछूं आप इसका बेस क्या, आप बताओगे बेस BC है, एकदम गलत है, क्योंकि बेस डिसाइड होता है हाइट से। अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से खींचूंगा तब मैं इसको बेस मानूंगा। मान लो ये H1 हाइट है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कौन सी लेंगे, ये वाली। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस साइड पर, तो बेस ये बनेगा, हाइट ही हो जाएगी H2, यानी कि 1/2 बेस क्या है AC और हाइट कितनी है H2। तो ट्रायंगल का एरिया तीन तरीके से निकाल सकते हैं हम, जिस पर बेस पर परपेंडिकुलर होता है वही उसकी क्या होती है, मतलब उसकी हाइट होती है वो। अब देखिए पहले हम निकालेंगे एरिया ADE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस क्या है AD और हाइट क्या है EN, क्या है EN। अब निकालेंगे एरिया, हम निकालेंगे BED का, ट्रायंगल का, यानी कि BED। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कोई आपके पास एक ट्रायंगल है, तो हमने परपेंडिकुलर खींचा, तो परपेंडिकुलर उसके अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 190 से बड़ा एंगल होता है, तो इसका बेस है, मतलब ABC एक ट्रायंगल है, तो हाइट इसकी बाहर भी हो सकती है H, तो इसका एरिया निकालूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो ये वाला ही होगा BC और हाइट क्या होगी H। तो कहने का मतलब है इसका एरिया, वो हाइट क्या हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ किसका, BED का, तो 1/2 बेस कौन सा BD, तो हाइट कौन सी है इस पे, देखो ये वाली बाहर है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है बाहर, तो उसकी हाइट, बेस कितना है D भी बोल दो आप इसको, और हाइट कितनी है उस पे, हाइट है EN। अब हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों को, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED।
इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN, 1/2 BD इंटू EN। देखिए इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा AD अपॉन में BD। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, एरिया निकालेंगे इसका। तो मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका जब तक, तो मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ। देखिए अब निकालेंगे हम किसका, दोबारा निकालेंगे ADE का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस। अब बेस पता है कौन सा लूंगा मैं, ये वाला, और हाइट कौन सी लूंगा, ये वाली। 1/2 बेस कितना है, AE, और हाइट क्या है इसकी, हाइट है DN। तो ये एरिया निकल गया इसका। अब दोबारा एरिया निकालूंगा, जैसे मैंने BED का निकाला, अब निकालूंगा CDE का, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। किसका, CDE, ये इसका बेस और इसकी हाइट हो जाएगी 1। तो 1/2 बेस कितना EC, और हाइट कितनी है DN। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DN, 1/2 EC इंटू DN। देखिए ये इससे कैंसिल, और ये DM से DM कट गया, तो हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में बन गया AE अपॉन में EC। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको, तो नीचे वाले को साफ कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो दो इक्वेशन है ना हमारे पास में, उसमें ट्रायंगल ADE आ रहा है ऊपर, यहाँ पर भी AD ट्रायंगल आ रहा है, नीचे आ रहा है CDE यानी कि BD। मतलब कहने का मतलब है BED, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर इनका एरिया सेम हो तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दोनों, जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो हमारी BPT प्रूफ हो जाएगी। अब हम समझेंगे ये ट्रायंगल का एरिया जो है BED और CDE का बराबर कैसे होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर मान लो एक दो पैरेलल लाइंस है, अगर आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर AB, सेम बेस ले लो, और ट्रायंगल बना लो आप कितने भी यहाँ पर सेम बेस पर, बिटवीन द सेम पैरेलल, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इस वजह से इनका एरिया क्या है, सेम है, यानी कि एरिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पर है DE पर, और बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्यों इक्वल है, यहां लिखना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallels। इसी वजह से ये देखिए दोनों साइड ये वाली बराबर, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर आ गया, तो ऊपर वाला तो पहले से ही बराबर था, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, देन वी गेट, तो दोनों को, इसको फर्स्ट और सेकंड को बराबर रखेंगे, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो ये रिजल्ट हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारी थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गई। स्टॉप कर दें। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने BPT थ्योरम का प्रूफ किया, अब हम इस पे कोरोली पढ़ेंगे। दो कोरोली बोलते हैं सब थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी एग्जाम में आ जाती है। जैसे कि अभी हमने क्या प्रूफ करा, AD, अभी हमने प्रूफ करा था कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रूफ करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये रिजल्ट है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, यानी कि AD अपॉन में DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC प्लस 1। अब इसके नीचे क्या 1 है, इसके नीचे 1, तो 1 और DB का एलसीएम क्या आएगा, DB आएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, मतलब AD प्लस DB एलसीएम क्या आएगा
डी बी आएगा इजिकल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। देखिए ए डी डी बी क्या बन गया, ए डी डी बी क्या बन गया, पूरा ए बी बन गया, क्या बन गया ए बी इजिकल टू ए ई सी, ए ई और ई सी क्या बन गया, पूरा ए सी बन गया, ए सी अपॉन में ई सी। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए दूसरा रिजल्ट पढ़ेंगे हम इसी से, रिजल्ट से ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए दूसरा रिजल्ट करा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, डी बी ऊपर पहुंच जाएगा, ए डी नीचे आएगा और ई सी ऊपर और ए ई नीचे। अब दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, डी बी अपॉन में ए डी प्लस 1 इजिकल टू ई सी अपॉन में ए ई प्लस 1। ऐसी सेम ए डी की मल्टीप्लाई कर दो, डी बी अपॉन में ए डी इजिकल टू, नहीं प्लस करेंगे यहाँ पे डी बी प्लस ए डी अपॉन में ए डी इजिकल टू ए ई प्लस हो जाएगा किसके साथ, ए सी के साथ, ए ई। अब देखिए डी बी ए डी क्या बन गया, डी बी और ए डी बन गया पूरा ए बी और नीचे क्या है ए डी इजिकल टू ई सी ए ई, ई सी ए ई बन गया ए सी। तो ए ई एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ही आ गया। देखो आपको समझो उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे ये तो पता है आपको ए डी, अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो ए डी अपॉन में डी बी होता है, ए अपॉन में ए सी होता है। उसके बाद ए बी यानी कि ए बी अपॉन में डी बी और ए सी अपॉन में ई सी भी होता है, पहला रिजल्ट। दूसरा ए बी अपॉन में ए डी और ए सी अपॉन में ए ई भी होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम आगे जो पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।